मसीह खुदा में आपकी सलामती हो। मैं आपका खादम पास्टर नवीर रशीद वर्ड ऑफ लाइफ टीवी के प्लेटफॉर्म से हमारा प्रोग्राम यीशु मसीह को जानिए। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ मेरे अज़ीज़ों। आज हमारे साथ हमारे फैसलाबाद से हमारे एक नौजवान खुदा के खादम पास्टर नदीम परवेज़, जो पास्टर इंचार्ज है FGA चर्च मोहम्मदाबाद से इनका ताल्लुक़ है, और खुदा अपने बंदा को अब बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। और अभी भी वो खुदा के कलाम को जो सीखने के लिए इस्लामाबाद में MDiv जिसकी डिग्री को हासिल करने के लिए वो इन दिनों में भी बड़े मेहनत के साथ और बड़ी भागदौड़ के साथ अपने खिदमत के कामों में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। नौजवान इस हालत के अंदर वो अपने सारी जिम्मेदारियों को वो निभा रहे हैं, जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है कि एक खादम को ज़िम्मेदार, एक बीवी का शोहर और कलाम को सिखाने वाला होना चाहिए। तो आए नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम को यीशु मसीह को जानिए प्रोग्राम को शुरू करें, मैं चाहता हूँ अपनी आँखों को बंद करें, सर को झुकाएं, और मैं खुदा के कलाम मुक़द्दस को जिसके बारे में हम सीखेंगे, खुदा के बंदा को जिसके बारे से स्वब से आज की हम जो बातों को जानेंगे कि यीशु मसीह के मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या बरकत हासिल की है। तो आए अपनी आंखें बंद करें, सर को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया। खुदाए बुजुर्ग, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ तेरे बेटे यीशु मसीह के पाक और कुदरत वाले नाम से, तेरे बेटे पास्टर नदीम परवेज़ साहब के लिए जो आज हमारे इस शो में, हमारे इस प्रोग्राम में यीशु मसीह को जानिए प्रोग्राम में आए। खुदा हम तेरे बंदा की स्वब से जितनी बातें तेरे लोगों तक जाने को है, हमारे तक आने वाली हैं, खुदा मैं तेरा खादम होते हुए सबके लिए बरकत चाहता हूँ। हमारे प्रोग्राम को यीशु मसीह को जानिए को बरकत दे खुदा, ताकि इसके स्वब से जितने लोग गवाहियाँ सुनते हैं, जितने लोग कलाम को सुनते हैं, जितने लोग एक्सपीरियंस को हासिल करते हैं, वो बरकत पाए खुदा। और इसी के साथ हमारे इस TV चैनल को खुदा, वर्ड ऑफ लाइफ TV को बरकत दे खुदा, जो YouTube पर हमने लॉन्च किया ताकि लोग बरकत पाएँ। तो दुआ करते हैं खुदा सारे वक्त में हमें संभालना, बरकत देना, तेरे बेटे यीशु के नाम से ये दुआ मांगते और पाते हैं, आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, आए मैं आपके सामने अपने प्यारे नौजवान भाई का पास्टर नदीम साहब का तारुफ़ करवाता हूँ। पास्टर साहब, आपको सलाम, खुदावंद आपको बरकत दे। आप हमारे प्रोग्राम में आए तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसा फ़ील हुआ, आपने कैसा महसूस किया यहाँ पे आके? खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं पर सब आपने मुझे आज यहाँ पर मदऊ किया ताकि मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकूं। आमीन। और खुदावन की बारगाहों के अंदर शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने आपको ये विजन दिया, क्योंकि इस वक्त TV चैनल्स तो बहुत हैं, लेकिन YouTube के ज़रिए से, क्योंकि इस वक्त लोग मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, मीडिया का दौर है और लोगों के पास वक्त नहीं TV चैनल्स को वो देखें। और YouTube पे बहुत से लोग इस वक्त जो है वो इंटरनेट के ज़रिए से वो इस प्रोग्राम को देखेंगे और बहुत बरकत पाएंगे। इसमें आपके मैसेजेस हैं और भी कई ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं खुदा उनकी बारगाहों के अंदर शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने आपको ये मौका बख्शा ताकि मुख्तलिफ लोगों तक खुदा का कलाम पहुँच सके। प्रेज़ गॉड। थैंक यू नदीम भाई, खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया है। नाज़रीन, आप जानते हैं खादम जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कश होते हैं। लोगों की नज़र में तो ये बात है कि खादम, उनके पास फ़ारग टाइम होता है, ये फालतू लोग होते हैं, लेकिन अगर आप इनकी ज़िंदगी का मुशाहदा करें तो आपको पता चलता है कि खादम जो है ये टू मच बिज़ी है। और मैं पास्टर साहब से इनकी खिदमत से मुतासर हूँ, क्योंकि इनका ज़्यादा वक्त इस्लामाबाद में अपनी स्टडी के मुतल्लक से और उसके रिलेटेड जो इनका काम है उससे गुज़रता है, कलीसिया को देखना, फैमिली मैटर को देखना। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आज इन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे इस शो के लिए दिया। तो पर साहब, मेरा आपके सामने एक क्वेश्चन है। हमारा जो पहला सवाल है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने यीशु को ज़ाती तौर पर कब जाना, और आपकी जो बैकग्राउंड है, आपकी फैमिली के लोग वो किस तौर पर यीशु मसीह को जानते थे इससे पहले कि आप खिदमत में आते, खुदा के काम को अंजाम देते? जी पर साहब, खुदा की शुक्रगुजारी है कि 2012 में मैंने यीशु मसीह को सितंबर 2012 में आमीन
यसु मसीह को अपना खुदावंद और नजात दहिंदा कबूल किया Praise God. और पानी का बपतिस्मा बल्कि मैंने आपसे मैंने Thank और you. मेरी मिसेज़ ने लिया खुदा का और शुक्र खुदावंद की बारगाहों के अंदर शुक्रगुजारी करते हैं। और इससे पेशतर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, जब मैं बहुत छोटा था तो उस वक्त मेरी अम्मी जो हैं वो कहती थी मॉर्निंग में आपको नाश्ता नहीं मिलेगा जब तक आप बाइबल नहीं Praise God, पढ़ेंगे, जब hallelujah. तक आप दुआ नहीं करेंगे। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि इसी तरह बाइबल को हर रोज़ पढ़ना, दुआ करना, ये एक Amen. रूटीन बन गया। Praise और फिर God. उसके बाद एक वक्त आया और मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैं कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मैं काम करता था, निगम कंप्यूटर मार्ट के नाम से Praise God. मेरा बिज़नेस था छोटा सा, और बहुत से लोग मुझे निगम के नाम से ही जानते हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इन सारी बातों के लिए। लेकिन जब जैसे मैंने खुदा यसु मसीह को अपना खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल किया, Praise God. उसके बाद मेरी ज़िंदगी जो है वो यकसर बदल गई और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इन सारी बातों के लिए। अगरचे इससे पेशतर मेरा जो ताल्लुक़ है 2010 के बाद, चूँकि मैं सोशल एक्टिविस्ट था और उसमें मैं Praise बहुत God. ज़्यादा जो है सोशल कामों में बिज़ी रहता था। और 2013 में जो जनरल इलेक्शंस थे उसमें APML के साथ मेरा ताल्लुक़ था Praise God. और उसमें बतौर MPA सेकंड प्रायोरिटी पे मैं MPA के लिए उम्मीदवार था, जो मखसूस नशिस्त है, अक़लीती नशिस्त है और उस पर। लेकिन मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावन ने मुझे चुना, खुदावन ने आमीन, मुझे आमीन। बुलाया और जिस तरह मैं मसीह यीशु को जानता गया और मैं उसमें आगे से आगे बढ़ता गया। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने मुझे अपने बेटे का मुकाशफा दिया। Praise God. अगर मैं उसको Hallelujah. ना जानता तो बेशक मैं आज यहाँ पर ना होता। हालेलुया। और थैंक यू पर सब खुदावंद आपको बरकत दे। नाज़रीन देखिए कितनी खूबसूरत गवाही है। भाई नदीम, ये मेरे बड़ी भाजी जो है, मेरी सिस्टर इन लॉ, उनके ये साहबजादे हैं और मेरा दिल शादमानी से भरा है कि जैसे भाई ने बताया कि 2012 के अंदर इन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया। और मैं आपको बताता हूँ कि ना सिर्फ कि पास्टर नदीम साहब ने खुद यीशु को कबूल किया, बल्कि इनकी बड़ी काविश कि इन्होंने यीशु मसीह को जानने के बाद अपनी पूरी फैमिली को क्या किया, उनको तालीम दी, उनसे फेलोशिप की। और उसके अलावा मेरे साथ और भी कोई आपके रिलेटिव थे या आपके वो नेबर थे, उन लोगों ने भी पास्टर नदीम साहब के बायस यीशु मसीह को कबूल किया। इनके फादर इन लॉ जो इनके बड़े मामू हैं, उन्होंने भी। और खुदा उनका शुक्र है कि पास्टर नदीम साहब ने उनको गाइड किया और हमने मिलकर उनको बपतिस्मे दिए। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है और इसका जो दारो मदार है, जो इसका लबो लबाब है, वो यीशु मसीह को जानने पर आता है कि खुदा उनका शुक्र है। देखिए मैं भी पास्टर नदीम साहब की ज़िंदगी से वाकिफ़ हूँ। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के इंजीनियर है। खुदा ने इनको बड़ी बरकत और इज़्ज़त दी है। ये होटलिंग के अंदर, हॉस्टलों के अंदर, बड़े बड़े दफातर के अंदर जो गवर्नमेंट से लिंक करते हैं, वहाँ ये काम करते थे। और खुदा यीशु ने जैसे ही इनकी ज़िंदगी में अपने बेटे का मुकाशफा इन्हें दिया, ये बदले। इन्होंने इसके बाद ये साथ काम करते थे और साथ में अपनी बाइबल मुकद्दस अपने बैग में रखते थे ताकि लोगों को कलाम शेयर करें। बड़ा मेरा दिल खुशी से भरा है कि आज हमारे प्लेटफार्म पर हमारे अपने ही घर से खुदा के खादम पास्टर नदीम साहब हैं। खुदा यीशु मसीह ने बरकत दे। तो मैं पर सब एक और आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ये तो आपने अपना बैकग्राउंड हमसे शेयर किया है। आपकी जो खिदमत है, खिदमत के अंदर जब आपने यीशु मसीह की तालीम पा ली और उसके बाद क्या आपका मौक़िफ़ वहीं पर ख़त्म हुआ या आप चाहते थे कि आप आगे यीशु की तालीम को लोगों को बताने के लिए कि वो भी लोग जानें कि यीशु ही नजात का मालिक है, या खिदमत के मतलब किसी और ने आपको गाइड किया कि आप खिदमत में आएँ? एक्चुअली ये था कि जैसे ही मैंने चूँकि बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ था मैं और बहुत ज़्यादा ऐसे कामों के साथ मैं रिलेटेड था और काम भी ऐसा था जिसमें बहुत ज़्यादा रिलेशन था दूसरे लोगों के साथ, तो उसमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने मुझे वक्त के साथ साथ उसने तब्दील किया। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि
हमेशा की ज़िंदगी। और मैंने जब बाइबल मुक़द्दस में से एक आयत जो मैंने अभी भी मैं देखता हूँ तो मेरी ज़िंदगी में बड़ी बरकत मुझे मिलती है। मैं पर सब सॉरी चाहता हूँ कि आप उसी आयत को बयान करें ताकि नाज़रीन भी बरकत पाएँ, उसी आयत को अगर बयान करना चाहते हैं। जी, यूहन्ना की इंजील और उसके 17वें बाब की 30वीं आयत में लिखा है। आमीन। और हमेशा की ज़िंदगी क्या है, बहुत दफ़ा हम कहते हैं हमेशा की ज़िंदगी क्या है, वहाँ पे लिखा है हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहद को और बरहक को जिसे तूने भेजा है जाने। और चूंकि इस प्रोग्राम का नाम भी यीशु मसीह को जानना है, तो जितना ज़्यादा हम यीशु मसीह को जानेंगे उतनी ज़्यादा हम दूसरों के लिए बरकत का बायस बनेंगे और यीशु से हम बरकत को हासिल करेंगे। और मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि ना सिर्फ जब वो बरकत मुझे मिली तो मेरी कोशिश ये थी रूहुल कुद्स के वसीला से मैं दूसरे लोगों तक भी पहुँच सकूँ। और इसके लिए खुदावन ने मुझे एक रोया के तहत बुलाया और खिदमत दी और मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। और उसमें मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि मेरी जो फेलोशिप है वो खुदा के बड़े अच्छे खुदाम के साथ रही, उसमें आपके साथ मेरी फेलोशिप रही और भी कई ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ अच्छी फेलोशिप रही। और खुदा उनका शुक्र मैं करता हूँ कि हम हर तरह की बिदात से महफूज रहे और हर तरह की गलत तालीमात से महफूज रहे। इस बात के लिए मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताता हूँ कि पास्टर नज़ीम साहब ने ये जो अपनी रोया के मतलब बताया है, मुझे भी आज याद है। इन्होंने मुझे बताया कि मैंने अंकल जी देखा है कि मैंने रोया में देखा बहुत बड़ा चर्च है जिसमें आप भी हैं और मैं भी हूँ। और थोड़ी देर के बाद वो रोया हमारे सामने आई। आज फैसलाबाद के अंदर ये जो FGA का चर्च है, ये फैसलाबाद में FGA का हेडक्वार्टर है, जहाँ पर खुदा ने अपने बंदा पास्टर नदीम परवेज़ साहब को एज ए पास्टर इंचार्ज की जो हसीयत के तौर पर एज ए इंचार्ज पास्टर जो है ये काम कर रहे हैं। और खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि बाइबल कहती है खुदा रोया और ख्वाबों के बायस अपने लोगों को गाइड करता है, उनकी तालीम पे मोहर करता है। तो मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि ये आप देख सकते हैं कि जिन लोगों ने यीशु मसीह को जाना है। और इससे पहले आप देख रहे थे कि पास्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये मशरफ की पार्टी से जो हमारे साबका पाकिस्तान के सदर थे, उनकी पार्टी से ये सिलेक्टेड टिकट होल्डर थे और खुदा ने इनको ये इज़्ज़त दी थी। ये आज़ाज़ था कि उनके जो पार्टी के मेंबर चौधरी फुआद, ये उनके साथ भी इनकी अच्छी गुफ्तगू और उनके साथ ये कॉन्टेक्ट में थे। तो खुदा के मंसूबे को आप देखें कि सब कुछ इन्होंने पीछे छोड़कर यीशु मसीह की तरफ आगे बढ़े और सारा जलाल और इज़्ज़त यीशु मसीह के नाम को है। आमीन जी। पर सब एक आखिरी मेरी बात है, आप अपनी कुछ शख्सी गवाही जो आप हमारी देखने वाले बहन भाइयों से शेयर करें, ऐसी गवाही जिसमें आपको ये बात याद रह गई हो कि खुदा का कलाम ये कहता है, जिसकी वजह से मैं जानता हूँ कि मेरे लिए यीशु ऐसा कर सकता है। कि सम टाइम होता है, हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में अप्स डाउन आते हैं, उतार चढ़ाव आता है, तो हमें कोई ना कोई ऐसी आयत जो है वो इनकरेज करती है, जोर देती है। हमें पता होता है कि इसके स्वभाव से मैं गिर नहीं सकता। पर सब मुझे एक आयत जो है वो बड़ी पसंद है और मैं अक्सर शेयर भी करता हूँ कलाम सुनाते हुए दूसरों के साथ भी। रोमियो के खत उसके 8वें बाब की 28वीं आयत में लिखा, और हमको मालूम है सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वाली भलाई पैदा करती है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मैं आपके साथ शख्सी गवाही जो है वो ये बताना चाहता हूँ, जैसे आपने ये बताई रोया। और मैं जब खुदावन में आया, मैंने बपतिस्मा लिया, उसके बाद रूहुल कुद्स का बपतिस्मा मुझे मिला। और उसके बाद मैं दुआ कर रहा था और मैंने देखा कि मेरे आगे फसल ही फसल है और मैं उसके बीच में खड़ा हुआ हूँ, दुआ कर रहा हूँ। और उस वक्त मैंने शेयरिंग की, आपके साथ भी शेयरिंग की, एक और भी भाई के साथ शेयरिंग की। और आपने मुझे बताया कि ये खुदा उनका बुलावा है आपके लिए। फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। हालेलुया। और फिर एक और भाई के साथ शेयर की, उन्होंने कहा कि नहीं ये माली बरकत है। तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हुआ कि खुदा की क्या मर्जी है, मैं नहीं समझ सका। बिल्कुल ऐसे। लेकिन चंद दिनों के बाद फिर मैं जब दुआ की तो फिर खुदावन ने मुझ पर वाज़ेह किया कि मैं दुआ कर रहा हूँ और एक शख्स है और इसकी टांग है और उसके ऊपर सिर्फ हड्डी है, और जब मैं दुआ कर रहा हूँ तो उस पर जो है वो नसें आ रही हैं, उस पर गोश्त आ रहा है, उस पर स्किन आ रही है। तो फिर मैंने आपसे भी शेयर किया और आपने भी मुझे कहा ये खुदा उनका बुलावा है। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि वही बातें जो हैं वो आज भी मुझे तकवीत देती हैं कि तुझे खुदा ने बुलाया। और बहुत दफ़ा आज ऐसा होता है कि बहुत से लोग
जो हैं वो समझते हैं कि शायद हम पढ़े लिखे हैं या हमने कुछ ऐसा किया है, बगैर बुलावे के, और वो खिदमत करते हैं और वो फ्रूटफुल नहीं होती, और चंद दिनों के लिए वो हो सकती है। तो इसी तरह अगरचे मैं इस चर्च में हूँ तो ये भी खुदावंद को सारा जलाल मिलता है, और इसमें भी खुदावंद एक वक्त था कि जो शख्सी गवाही आपने कहा है, और हम दर बदर धक्के खा रहे थे, मकान हम तलाश कर रहे थे, रेंट पे हमें मिले लेकिन नहीं मिल रहा था, और बड़ी परेशानी का आलम था। और ये 2012 में जब मेरी 2011 के एंड में दिसंबर में शादी हुई, और उसके बाद 12 से हमारा जो मकान था जहाँ पर हम रह रहे थे वो जो है वो हमसे ले लिया गया, और फिर उसके बाद बड़ी मुश्किलात हमने देखी। और उन दिनों में जब मकान नहीं था और हम बहुत मुश्किलात का शिकार थे, तो खुदावंद ने मुझे दिखाया कि एक बहुत बड़ा घर है, और उसका गेट भी बाहर बहुत बड़ा लगा हुआ है, और उसका जो मालिक है या उसका मुख्तार है कोई भी, वो मुझे उसकी चाबी दे रहा है। प्रेज़ गॉड। वो मुझे कह रहा है कि ये लो संभालो और मैं जा रहा हूँ। हालेलुया। और ये बात जो है 2013-14 की बात है, और फिर मैंने इसको देखा 2018 में जुलाई में, ये बात जो है हकीकत हो गई। और खुदा के खादिम पास्टर काशिफ चांद साहब जो FGA चर्च मोहम्मदाबाद में खिदमत कर रहे थे, और वो उनके साथ मेरी बातचीत हुई, और उन्होंने कहा कि मुझे खुदा ने ऐसा कहा है कि आप यहाँ पर खिदमत करें। और फिर जो है 2018 में उन्होंने मुझे उस घर की चर्च की चाबियां दी, और मैं ये समझता हूँ कि खुदा जो कुछ कहता है वो करता है, और वो खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए वो हर वक्त मसरूर रहता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें और इन सब बातों के लिए। और जब खुदा ने हमें बुलाया है, उसने हमें डिवाइनली कॉलिंग है हमारी, तो फिर खुदा हमारी सारी ज़रूरियात को ज़रूर पूरा करेगा, मुहैया करेगा। और इसीलिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे चर्च में खुदावंद ने हमें बढ़ाया वहाँ पर, और खुदा हर रोज़ चर्च को बरकत दे रहा है, कलीसिया बरकत पा रही है, और खुदा की शुक्रगुजारी। आमीन। थैंक यू पर सब। खुदा यीशु मसीह आपको बरकत दे। थैंक यू मेरे व्यूवर, खुदा यीशु मसीह आपको बरकत दे। मेरा दिल शादमानी से भरा है। मैं आपको बताता हूँ, हर प्रोग्राम के अंदर हमारे हर आने वाले गेस्ट की जो गवाही है वो रूह को क्या करती है, वो छूती है। पास्टर साहब की ये गवाही, इनका घर से दर बदर होना, और बहुत सारी बातें जो इन्होंने शेयर की है, क्योंकि मैं एक इनका फैमिली मेंबर हूँ, और इसके साथ साथ हमारी फेलोशिप भी रही है, तो ये सारी बातें हम शेयर करते थे। लेकिन आज जब खुदा के बंदा ने यीशु मसीह को जानने के बाद अपनी खिदमत के मुतल्लक अपनी एक ज़ाती शख्सी गवाही को बयान किया है, तो मेरे अज़ीज़ों, मेरा ईमान है आप भी बरकत पाएंगे। खुदा यीशु मसीह आपको बरकत दे। सो मेरी आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ कीप वॉचिंग, यीशु मसीह को जानिए। और जितने भी देखने वाले व्यूवर हैं, मेरी आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, हमारे इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ हमारे मीडिया ऑपरेटर भाई एहसन के साथ। खुदा यीशु मसीह आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।